हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 15.2 सांख्यिकी। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे माध्य, प्रसरण, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं। उसके बाद से मानक विचलन, यह पढ़ना है। तो प्रसरण निकालने के बाद अगर उसका हम वर्गमूल निकाल लें तो वह मानक विचलन हो जाता है, निकल जाता है। अब इसमें देखें, माध्य तो आप जानते ही हैं। यदि आंकड़े अवर्गीकृत दिए हुए हों, केवल आंकड़े दिए गए हैं, तो सभी आंकड़ों को जोड़ करके उनकी संख्या से भाग कर देते हैं, माध्य निकल जाता है। प्रसरण के लिए क्या करते हैं कि उस माध्य को प्रत्येक आंकड़े में से घटाते हैं और पुनः उसका वर्ग कर देते हैं और उसको जोड़ लेते हैं और उसके योग में आंकड़ों की संख्या से भाग कर देते हैं, तो हम जो है प्रसरण निकल जाता है। तो ये जैसे ये आंकड़ा दिया गया है, इसमें से माध्य को घटाते हैं और इसका वर्ग कर देते हैं और आंकड़ों की संख्या से भाग कर देते हैं, तो यह जो है प्रसरण निकल जाता है। इसका वर्गमूल ले लेते हैं तो मानक विचलन निकल जाता है। ठीक है। अब यदि आंकड़े बारंबारता के रूप में दिए गए हों, आंकड़ा भी दिया है और उसकी बारंबारता भी दिया हुआ है, तो ऐसे प्रश्नों को प्रसरण कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करते हैं, एफ आई और एक्स आई एक गुणा कर देते हैं और इनको जो है जोड़ लेते हैं। ठीक है। और फिर इसकी संख्या में बारंबारता के योग से भाग करते हैं तो माध्य निकल जाता है। अब अगला जो है विचलन हम निकालते हैं। प्रत्येक एक्स आई में से माध्य को घटा देते हैं और अगला कॉलम हो जाता है, इसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, इसका वर्ग कर देते हैं तो जो धनात्मक धनात्मक रहेगा ही, जो ऋणात्मक आता है चिन्ह उसका भी मान धनात्मक हो जाता है। फिर अगला कॉलम में हम क्या करते हैं, इसमें बारंबारता से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, बारंबारता से हम गुणा कर देते हैं और फिर इसको जोड़ लेते हैं और इसकी योग में बारंबारता के योग से भाग कर देते हैं, तो यह जो है प्रसरण निकल जाता है। पुनः इसका वर्गमूल ले लेते हैं तो उसका मानक विचलन ज्ञात हो जाता है। अब इसके बाद आए, यदि वर्ग अंतराल में दिया हो, वर्ग अंतराल में अगर दिया है तो उसका मध्य बिंदु एक्स आई निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से दिया है तो इसका मध्य बिंदु हम निकाल सकते हैं। इसकी बारंबारता भी दी गई होगी, यह अगला कॉलम हो जाएगा। उसके बाद से एफ आई और एक्स आई निकालेंगे तो माध्य निकल जाएगा। अब फिर यह कॉलम अगला हो जाएगा, एक्स आई में से माध्य को घटा देंगे और फिर इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है। और फिर अगला जो है, इसमें एफ आई बारंबारता का गुणा कर देंगे और इसको जोड़ लेंगे तो, और इसके योग में बारंबारता के योग से भाग कर देंगे तो इसका प्रसरण निकलेगा, या और वर्गमूल निकाल लेंगे तो मानक विचलन निकल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर वर्ग अंतराल दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, तो एक्स आई हम निकाल सकते हैं। इसका एफ दिया ही होगा, अन्य दूसरी विधि हम बता रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई का गुणा कर लेंगे। ठीक है। और फिर अगला कॉलम हो जाएगा हमारा एफ आई और इसमें एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, मैंने इसमें एक्स आई का पुनः गुणा कर दें। अब बस इसको जोड़ लें और इसको जोड़ लें। इसमें अगर मानक विचलन पूछ रहा है, केवल प्रसरण पूछ रहा है, तो माध्य तो आप निकाल ही सकते हैं। इसको जोड़ करके बारंबारता के योग से भाग कर देंगे। अगर माध्य पूछेगा तो मानक विचलन पूछता है तो सीधे तो आप इस तरह से लिखेंगे, ये दूसरी विधि है। और फार्मूला क्या होता है प्रसरण का, यह हो जाएगा 1/an, ठीक है, ई स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट में n सिग्मा
एफ आई और एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह होता है प्रसरण का एक दूसरा विधि, इससे हम निकाल सकते हैं। एक होता है लघु विधि के द्वारा, इसी को कैसे निकालेंगे। एक दूसरा विधि देखें, ये मान लीजिए कि ये 0 से 10 और 10 से 20 इस तरह के आंकड़े दिए गए हैं, तो इसका एक्स आई आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एफ आई आप निकाल सकते हैं। उसके बाद से इसमें से किसी एक को, ये जो आंकड़े दिए गए हैं तो इसका मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे और किसी एक को हम कल्पित माध्य मान लेंगे। ठीक है, उसके सेंटर में जैसे मान लें 5 को दिया है तो तीसरे नंबर का मध्य बिंदु को हम कल्पित माध्य ये मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 20 से 30 दिया है। ठीक है, इसमें 3 दिया है तो बीच वाला कितना 20 10 30, इसका आधा 15, इसको हम कल्पित माध्य मान लिए। अब अगला हमारा विचलन डी आई होता है एक्स आई माइनस ए बट्टे एच। ठीक है, अब इसके बाद से क्या होगा, एक्स आई मतलब ये 10 ये 5 हुआ है यहाँ, तो 5 में से 15 घटाएंगे और 10 अंतराल 10 से भाग कर देंगे, तो जो भी मान आएगा यहाँ हम लिखते जाएंगे सबके लिए। उसके बाद से अगला कॉलम एफ आई डी आई हो जाएगा, फिर अगला कॉलम हो जाएगा एफ आई डी आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें डी आई का पर गुणा कर देंगे तो यह मिल जाएगा। अब अगर माध्य पूछ रहा है तो इसके योग में हम देखें, अगर माध्य पूछता है तो लघु विधि में कैसे निकालते हैं। यह होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बट्टे सिग्मा एफ आई अगुड़े एच। इस कॉलम में हम क्या किए हैं, यहाँ डी आई निकालने के लिए एच से भाग किए हैं तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो इस फार्मूले से आपका माध्य निकल जाएगा। और प्रसरण कैसे निकालेंगे, प्रसरण निकालने के लिए देखें एच स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एन सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर। यह जो है लघु विधि द्वारा आप इसका प्रसरण निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरह से निकालने के लिए यह आपके को कॉलम बनाने होंगे। अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं तो आपका जो है मानक विचलन प्राप्त हो जाता है। तो ये आपके फार्मूले हो गए, इसी पर आधारित जो है ये प्रश्नावली है। तो अब इसके प्रश्नों को हल किया जाए। तो देखें, ये कह रहा है कि प्रश्न 1 से 5 तक आंकड़ों के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिया पहला 6 7 10 12 13 4 8 12। तो इसका माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हल करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें फटाफट, और इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें। जो छात्र इस चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। और इसके पहले जो सांख्यिकी का चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ लेंगे। तो देखें, इसका हम माध्य निकाल लेंगे। यह आपका आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, एक्स आई यहाँ बना लिखेंगे और यहाँ जो है विचलन निकालेंगे, विचलन। ठीक है, विचलन हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, और पुनः इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। अब यह यहाँ लिखें, यह है 6, ये देखें 6 7 10 12 13 4 8
और 12। अब इसका माध्य पहले निकाल लिया जाए तब विचलन निकलेगा, ठीक है। तो इनको जोड़ करके हम इनकी संख्या से भाग कर देंगे, या 2 2 4 2 6 2 8 हुआ है, तो इसको जोड़ा जाए तो 7 6 13, 13 2 15, 3 18, 4 22, 22 8 30, 30 2 32, और 3 1 4, 1 5 6, 1 7, 72 हो रहा है। 72/8 हो जाएगा माध्य। तो यहाँ लिखें माध्य x बार बराबर 72 इसको जोड़ लें पहले, यह 6 धन 7, ठीक है, धन 10 धन 10 धन 12 और धन 13 धन 4 धन 8 धन 12, और बट्टे इसकी संख्या है 8। इसको जो है हमने जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 72/8, और यह हो जाएगा 9। तो इसका माध्य हो गया 9। अब इसी 9 को इस प्रत्येक xi में से घटाएंगे, तो 6 ऋण 9 यह हो जाएगा ऋण 3। 7 ऋण 9 घटाएंगे तो 9 में 7 गया 2 ऋण 2। 10 में से जो है घटाया जाएगा तो 1 हो जाएगा। 12 ऋण 9 3 हो जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 9 घटाएंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, और फिर 8 में से 9 को घटाएं तो ऋण 1, और 12 ऋण 9 करें तो यह 3 हो जाएगा। अब जो भी यह विचलन निकला है इसका हम वर्ग करके इसमें लिखें तो यह हो जाएगा 9 4 1 9 16 25, इसका वर्ग 1 हो जाएगा, और यह 9 हो गया। अब इसका योग, इसको जो है हम जोड़ लें और यहाँ लिख लें सिग्मा xi माइनस x बार, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखें 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14, 14 9 23, 23 6 29, 1 30 5 35, 35 5 40, 4 44, 4 2 6 1 7, यह हो जाएगा 74, ठीक है। इसका योग जो है यह 74 हो गया। अब हम जो है इसका प्रसरण निकाल सकते हैं, इसलिए प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा xi माइनस x बार इसका वर्ग अब बट्टे n, ठीक है। तो यह इसका योगफल जो है यहाँ 74 है, तो यहाँ लिख देंगे 74 अब बट्टे 8, भाग दें तो 8 9 72, 2 बचा, दशमलव ले लेंगे 20 हो जाएगा। 8 दूना 16, 4 बचा और 8 बचे 40। तो इसका प्रसरण जो है इतना होगा, ठीक है। तो माध्य और प्रसरण पूछ रहा था, तो माध्य आपका 9 हो गया, प्रसरण जो है 9.25 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, दूसरा दिया प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं तो दी गई हैं, तो इसका माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। मान लीजिए यहाँ ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं ये हैं 1 धन 2 धन 3 एंड सो ऑन प्लस n तक है। तो इसके योग को हम सिग्मा n कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लें, इसलिए प्रथम
n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n, और यह होता है आपका an प्लस 1, ठीक है, अब बट्टे 2। अब देखें पदों की संख्या कितनी है, n है, ठीक, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा, इसमें n से भाग कर देंगे तो इसका माध्य निकल जाएगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य x बार हो जाएगा, xi बार हो जाएगा, कितना होगा, x बार ही रहने दें, यह हो जाएगा n प्लस 1, और इस योगफल में n से भाग कर देंगे तो इसका माध्य निकल जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका n प्लस 1 बट्टे 2, ठीक है, यह हो गया आपका x बार। पुनः प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग एंड दी सो ऑन प्लस n का वर्ग। तो इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है सिग्मा n स्क्वायर, और यह मान होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टे 6 के बराबर होता है, ठीक है। इस सिग्मा n स्क्वायर को हम xi के रूप में लिख लें, सिग्मा n स्क्वायर बराबर सिग्मा xi स्क्वायर बराबर n प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टे 6। अब देखें इसका माध्य तो निकल गया है, यह आपका माध्य है। प्रसरण के लिए यहाँ फार्मूला होता है 1 बट्टे n स्क्वायर और ब्रैकेट में n सिग्मा xi स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सिग्मा xi, इसका जो है स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और इसमें हम मान रखें तो n जो है कितना दिया हुआ है, तो n जो है n ही है, ठीक है, तो स्मॉल n है, तो यहाँ 1 बट्टे n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो गया n, और यहाँ xi का स्क्वायर, देखें xi का स्क्वायर जो है यह दिया हुआ है, तो इसको हम रखेंगे n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बट्टे 6, ठीक है, और माइनस xi कितना है, xi आपका यहाँ देखें आप सिग्मा n दिया है ना, तो इसी को हम सिग्मा xi n को xi के रूप में हम लिख लें, ठीक है, तो यह xi का मान इतना हो जाएगा, तो यहाँ लिखें n प्लस 1 और बट्टे 2, इसका जो है वर्ग हो जाएगा, और इसी को हल कर लें। अब देखें यहाँ n स्क्वायर है, इस n का अंदर गुणा करेंगे तो कट जाएगा,
और यहाँ मिल जाएगा n +1, ठीक है, और 2n +1/6, और यहाँ हो जाएगा n², ठीक है, और n+1 का स्क्वायर बट्टे 2n², ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ आपका आ गया n+1, 2n+1/6 प्लस यहाँ n² कट जाएगा तो n+1/2 4 इसका वर्ग हो गया। दोनों जगह से n+1/2 कामन ले लें, n+1/2 कामन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 2n+1/3 यहाँ बच गया, और प्लस यहाँ बच जाएगा आपका n+1/2, ठीक है। इसको हल कर लें, यहाँ देखें ये माइनस है ना, तो ये माइनस चिन्ह रहेगा, प्लस हो गया है, इसको आप माइनस बना लें, ये सब माइनस रहेगा। अब इसको हम जोड़ लें ब्रैकेट के अंदर को, तो यहाँ लिखें n+1/2, इसका LCM जो है 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4n और +2, ठीक है, माइनस 2 तिहाई 6, 3 बचा तो इसमें 3 का गुणा कर दें तो 3n, और यहाँ माइनस है तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, और -3, ठीक है। n+1/2 और यह हो जाएगा 4n में से 3n निकल जाएगा तो n बचेगा, और 3 में से 2 निकलेगा तो -1 हो जाएगा, बट्टे 6 हो गया, ठीक है। अब n a+b और a - b, तो a² - b², तो n² - 1 बट्टे यह हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यही जो है आपका प्रसरण हो जाएगा, यह हो गया आपका प्रसरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया तीसरा कि 3 के प्रथम 10 गुणज, तो इसका माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल, यहाँ लिखें 3 के प्रथम 10 गुणज क्या है, यह हो जाएगा 3, 6, 9 एंड सो ऑन 30 तक होगा, ठीक है। तो इनका योग क्या हो जाएगा, यह गुणज है, इसलिए 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, इसको हम लिख दें सिग्मा xi बराबर, इसको जोड़ें 3 धन 6 धन 9 धन कहाँ तक 30 तक। तो देखें इसमें से हम 3 कामन ले लें तो यह हो जाएगा आपका 1 धन 2 धन 3 धन यहाँ जो है 10 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग कहाँ तक 10 तक, तो n+1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा और n की जगह 10 लिख लेंगे, और 10 धन 1 बट्टे 2, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 30, और गुणे 10 1 11 बट्टे 2, यह हो जाएगा आपका 15 गुणे 11, 15 × 1 = 15, और 15 × 1 = 15 = 16, 165 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका योग जो है यह हो गया सिग्मा एक्स आई, ठीक है। तो माध्य कितना हो जाएगा, इसलिए माध्य एक्स बार। अब यहाँ पदों की संख्या 10 है तो इसमें हम 10 से भाग कर देंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा बट्टे 10, लिखें जहाँ n बराबर 10 है तो यह हो जाएगा आपका 16.5 हो जाएगा। अब यहाँ लिखें 3 के प्रथम 10 गुणजों के वर्गों का योग। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, जहाँ आई का मान 1 से 10 तक है तो यहाँ देखें 3 का वर्ग, उसके बाद से 6 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग, ऐसे ही जो है 10 का वर्ग हम यहाँ लिख लेंगे। 3 के गुणज है ना, तो यहाँ 3 का गुणज यहाँ 30 होगा तो 30 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ प्लस कर लें। अब 3 का वर्ग जो है इसमें से हम कॉमन ले लें तो बच जाएगा क्या, यहाँ जो है 1 बचेगा, यहाँ 2 का वर्ग बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है 3 का वर्ग बचेगा, यहाँ इसका वर्ग लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका यहाँ जो है 10 का वर्ग बचेगा। अब देखें यह जो है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग के रूप में हो गया है, ठीक है। तो इसका योगफल जो है हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं n, ठीक है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बट्टे 6, ये लिख सकते हैं। लेकिन n का मान यहाँ क्या होगा, 10 होगा। कै पद है, 10 पद तक है, तो यहाँ हम n का मान यहाँ 10 रखेंगे। तो यहाँ लिखें चूँकि पदों की संख्या n बराबर 10 है, इसलिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा, इसको कर लें 9, ठीक है, और गुणे 10 धन 1 2 गुणे 10 धन 1 बट्टे 6, तो 3 तिरिक 9 और 3 दूना 6, ठीक है। और यह हो जाएगा 2 पचे 10 गुणे 10 1 11, ठीक है, और गुणे 10 दूना 20 1 21। यहाँ देखें, यहाँ 2 से 1 कटेगा, 2 1 2, 2 पचे 10, 5 3 15 यहाँ होगा, ठीक है। अब 15 गुणे 11 गुणे 21 करें, यह आपका हो जाएगा 3465। इसका गुणा करेंगे तो यह आपका सिग्मा एक्स आई स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसका प्रसरण हम लिख लें, इसलिए प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n स्क्वायर n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और माइनस सिग्मा एक्स आई, इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। इस n को अंदर गुणा कर दें n स्क्वायर का, तो यह हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बट्टे n हो जाएगा, इस n से कट जाएगा, और माइनस सिग्मा एक्स आई बट्टे n का स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसमें हम मान रख लें, देखें सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर का मान जो है इतना है, यह 3465, और पदों की संख्या इसमें 10 है, 10 से भाग कर दिए, माइनस सिग्मा एक्स आई का मान जो है ये 165 है,
तो 165/10 इसका वर्ग कर दें। अब इसमें हम भाग करें तो यह जो है 346.5 हो जाएगा और माइनस यह हो जाएगा आपका 16.5, 10 से भाग करेंगे तो, और इसका वर्ग कर दें। अब देखें यह हो गया 346.5, इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 272.25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा दें तो यहाँ 0 ले सकते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 गया 4, और 4 है तो 7 नहीं निकलेगा, तो 14 में से 7 गया, यह 7 हो जाएगा। तो 74.25 जो है इसका प्रसरण हो जाएगा। इसलिए प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर इतना। ठीक है, तो यह आपका प्रसरण हो गया और यह जो है आपका माध्य हो गया। ठीक है, 16.5, तो इसका हल हो गया। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।